जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल हस्बैंड अंकल के हाथ में जरिया लग गई थी। बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने काटा था, उन्हें बचाया था। और संगत जी, मैंने सत्संग में शेयर भी किया था। आज उनका हाथ जल गया थोड़ा सा। आज भी कोई कष्ट आया था उनके ऊपर, जो गुरु जी ने उन्हें फिर से बचाया। बहुत उन पे कष्ट आ रहे हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप मेरे पति की रक्षा कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने ड्रीम में दिखाया कि पापा मुझे, मेरी मम्मी को पता नहीं कहीं छोड़ के चले गए हैं। पता नहीं क्या है, पता नहीं किसकी बातों में वो आ गए हैं, वो चले गए हैं, ऐसा कुछ था। मेरी मम्मी बहुत परेशान है। संगत जी, ये सपना दिखा के गुरु जी ने कष्ट काट दिया। और मम्मी पापा भी साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी ने सपने में ही वो कष्ट काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी मम्मी को, पापा को हेल्थ ब्लेस करें। फिर से उनकी हेल्थ गड़बड़ हुई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बड़े कष्टों को छोटे में काटते हो और कई कष्टों को तो सपने में ही कटवा देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ रहती है काफ़ी सालों से। मतलब गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं कहूँगी बचपन से मुझे पेट की प्रॉब्लम रही है। तो और जैसे जैसे एज बढ़ी वो प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, कभी कम नहीं हुई। बहुत इलाज किया, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा चेकअप नहीं था शादी के पहले जब मेरा पेट का ना कराया गया हो। कुछ भी नहीं निकलता था संगत जी, सब कुछ ठीक होता था, लेकिन कभी ठीक नहीं हुआ मेरा पेट। डाइजेशन की प्रॉब्लम, पीरियड में पेट में प्रॉब्लम, हर तरीके से मेरे को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी संगत जी। अब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी के भी पेट में बहुत दिक्कत होती थी। शायद वो आंटी कोई वो प्रेग्नेंट थी आंटी, या फिर वो कोई इलाज कर रही थी आंटी, मुझे इतना याद नहीं है। पर हाँ, इतना पता है कि उनको उनके पेट की गुरुजी ने उनको सपने में आके, वो बहुत परेशान थे अपने पेट की परेशानी को लेकर के। तो दवाई खा खा के थक चुकी थी। तो गुरुजी ने उनको ड्रीम में आके बताया कि पहले गुरुजी ने ना ड्रीम मतलब ड्रीम में नहीं, उनके साक्षात आके सामने बैठ गए गुरुजी। और गुरुजी ने ना अपना जो टी शर्ट है, शर्ट जो भी गुरुजी ने पहना था, अपना कुर्ता वो ऊपर किया और आंटी के सर पे हाथ रखा और उनको बोला कि वो उनके पेट में देखें। संगत जी, वो आंटी गुरुजी के पेट में दिखने लग गई, तो वहाँ एक पूरी टेलीविज़न ऑन हो गया। तो उसमें आंटी ने देखा कि पिछले जन्म में कैसे वो एक प्रेग्नेंट लेडी को उसके पेट में लातों से मार रही हैं। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट, 9 या 10 महीने की प्रेग्नेंट, 9 महीने की शायद, ऐसा बोला था, प्रेग्नेंट वूमेन थी। तो अभी तेरे तकलीफ़ के 3 महीने बाकी है, तो 3 महीने बाद तेरी दवा छूट जाएगी और तेरे पेट का कष्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। संगत जी, कहने का मेरा मतलब ये है, हम कितने बुरे कर्म करके आए हैं हम नहीं जानते। और गुरुजी अगर हमें हमारे कर्मों का आईना दिखा देंगे तो शायद हम खुद से नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। गुरुजी हमारे फिर भी हमारे बड़े कर्मों को छोटे में कटवाते हैं, लेकिन हम जब थक हार जाते हैं तब अपने महाराज से शिकायत करने लग जाते हैं संगत जी, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। देखिए संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत माड़े कर्मों को बहुत छोटे में कटवा के हमें ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अगर हमारे कर्मों की फाइल ऐसी है शायद हम जिसे देख नहीं पाएंगे। और सोचिए संगत जी, ये कर्म था आंटी का। शायद अगर गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया है तो वो मेरे लिए भी होगा, या आज मैं ऐसे सत्संग शेयर कर रही हूँ तो जो संगत ये सत्संग सुनेगी ये उनके लिए भी होगा। तो संगत जी, ये बताइए, अगर हम लोग गुरु जी से नहीं जुड़ते
हम लोग कौन होते हैं? गुरुजी हम लोगों को खुद से नहीं जोड़ते, तो क्या इस प्रारब्ध को जो हम लोग करके आए थे काट पाते संगत जी? नहीं काट पाते। इस कर्म को नहीं काट पाते संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी ही कटवा सकते हैं संगत जी। इसीलिए गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ा और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी की संगत हैं। क्योंकि अगर गुरुजी हमें खुद से नहीं जोड़ते ना संगत जी, तो इन कर्मों को हम कभी नहीं काट सकते थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हमारे बहुत बड़े बड़े माड़े कर्मों को अब बहुत छोटे में कटवा रहे हो संगत जी। ये छोटे में तो काटना हुआ ना संगत जी, एक प्रेग्नेंट वूमेन के पेट में लगातार लाते मारना, उसको जितना पेन हुआ होगा, क्या उतना पेन हम संगत को कभी झेलना पड़ा है संगत जी? नहीं, 10% झेलना पड़ा और 90% गुरुजी ने लिया है। तो संगत जी, ये गुरुजी की संगत के ही साथ हो सकता है। हम गुरुजी संगत नहीं होते तो हम अपने माड़े कर्मों को नहीं झेल पाते संगत जी, और शायद हम खुद अपनी मौत की दुआएं करने लग जाते। तो गुरुजी हमें बड़े माड़े कर्मों को कटवा देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमारे जीवन में आने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारे माड़े कर्मों को बहुत छोटे में कटवा देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ये सत्संग कल रात से रिलेटेड है संगत जी। जैसे कि मैंने सत्संग में बताया था कि कल मेरी कितनी बुरी हालत थी, तो संगत जी रात में मुझे थोड़ा मतलब रिलीफ मिला। रिलीफ कैसे संगत जी? मैं मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरे को वही उलझन थी। गुरुजी ने मैं शुक्राना करवाया। फिर गुरुजी ने कल बहुत दिन बाद मेरे हस्बैंड अंकल से शुक्राना सत्संग शेयर करवाया संगत जी। जैसे उन्होंने वो सत्संग शेयर किया और गुरुजी मुझे टेलीपैथी करने लगे, सत्संग शेयर कर और सो जा, मतलब हस्बैंड अंकल सत्संग शेयर करें और फिर दोनों सो जाओ। मैंने कहा ऐसे कहाँ हो सकता है, ये मेरी टेलीपैथी गलत है, वरना तो भी मेरे को इसके बाद नींद ही नहीं आती। फिर मेरे को और सत्संग शेयर करवाते हैं गुरुजी, और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी संगत जी। तो फिर लेकिन वही हुआ संगत जी, जैसे हस्बैंड अंकल ने सत्संग शेयर किया, आखिरी लाइन हस्बैंड अंकल बोल ही रहे थे कि पता नहीं कौन सा कष्ट कट गया, जो मुझे पूरा टाइम इतनी तकलीफ़ थी वो मुझे नींद से आने लग गई संगत जी। और मैं सो गई, गहरी नींद सो गई। मुझे इतने अच्छे से नींद आई, जितना भी मेरा बीपी था, मेरा हेडेक था, वो सब अमृत वेला तक रिमूव हो गया संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम दोनों ने बहुत अच्छे से अमृत वेला किया, दोनों ने साथ में बैठ के इकट्ठे किया, उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और साथ ही साथ संगत जी यही नहीं, फिर हम दोनों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा। गुरुजी ने कहा था कि ये नवमी वाले दिन जो कलावा गुरुजी ने रखाया था दिए के पास, 9 गांठें बंधवा के बोला था कि इसे नवमी वाले दिन धारण कर लेना। संगत जी अमृत वेला में ही कहीं ना कहीं अगला दिन लग गया था नवमी, तो मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे पहना दिया, मैंने उन्हें हाथों में पहना दिया सुरक्षा कवच गुरुजी का, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही। तो उसके बाद वापस से संगत जी रूम में आए, तब मुझे कुछ एक काली एनर्जी लगी, तब मैंने दुर्गा कवच का पाठ लगा दिया और माता रानी का पाठ चलता रहा। वो एनर्जी माता रानी ने कब कब हटा दी मुझे नहीं पता, मैं वापस से सो गई। फिर संगत जी सुबह उठी तो कभी अभी दिमाग काफ़ी रिलीफ है, तो इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी। इतना बड़ा संकट था कल का संगत जी, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, पर गुरुजी ने काटा, कल का दिन निकाला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी ब्लैक मैजिक करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। अभी मैंने कुछ ऐसी घटना फिर से देखी इन्हें हरकत करते हुए, तो फिर हमने अभी कुछ देर पहले ना संगत जी मैं घर का काम में लग गई सुबह, तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी करें, सब छोड़ शुक्राना कर, सब छोड़ शुक्राना कर। मगर गुरुजी क्यों कह रहे हो, मतलब मैं भी कर दूंगी, अभी ये काम कर लूँ फिर कर दूंगी, अभी तो अच्छे से अपनी रात निकाली दी। लेकिन संगत जी फिर मैंने एकदम से देखा धुआं कहीं से आ रहा है, तो मैं भाग के बालकनी पे गई, तो मैंने देखा ब्लैक मैजिक करने वाले फिर वही हरकत कर रहे हैं जो वो डाल करके और किसी हस्बैंड अंकल के नाम से या मेरे नाम से ब्लैक मैजिक का सामान जलाते हैं, वही कर रहे थे। इसीलिए शायद गुरुजी
को पता था कि ये हो रहा है और वो 90% जल चुका है। गुरु जी को पता था, इसलिए गुरु जी शायद मुझे टेलीपैथी कर रहे थे। वो शुक्राना कर संगत जी, गुरु जी की टेलीपैथी कभी भी रॉन्ग नहीं होती। जब जब आपको ऐसा कुछ आता है तो आप तुरंत शुक्राना करो। संगत जी जैसे ही मैंने फिर मैं फटाक से आ गई शुक्राना करने। गुरु जी का फ़ोन उठाया मैंने कहा शुक्राना करना है पहले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपको शुक्राना करूँ मालिक उतना कम है। गुरु जी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखकर अपने साथ कभी मत छोड़ना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे शरीर के एक एक रोए से आपका शुक्राना, मेरे दिल की एक एक धड़कन से आपका शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। आज रामनवमी है और नवरात्र का 9वां दिन, रामनवमी का दिन। तो गुरु जी को मेरे सबसे पहले तो मेरे प्यारे गुरु जी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। सभी प्यारी संगत परिवार को रामनवमी की शुभकामना। और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरुपा आप इतनी खुशियाँ दे रहे हो गुरुपा। आपका मैसेज आता था कि मैं इतनी तुझे खुशियाँ दूंगा कि जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू थक जाएगी बटोरते बटोरते, रखते रखते, संभालते संभालते। मैं इतनी बरकत दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा। क्या कहूँ आपको गुरुपा। आपने इतनी खुशियाँ दी, इतनी खुशियाँ दी गुरुपा कि मैं धन्य हो गई गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। मैं नाक रगड़ती हूँ आपके चरणों में गुरुपा। बस आप हाथ पकड़े रखना अपनी बेटी का, अपने दोनों नाती का, अपने दामाद जी का हाथ थामे रखना गुरुपा। हर पल हर क्षण हमारे साथ रहना गुरुपा। गुरुपा कल इलेक्ट्रिक स्कूटी आई हमारे घर आपकी कृपा से गुरुपा। आपका मैं शुक्राना करने के लिए आज सुबह सुबह ही मैंने कहा कि आज मैं गुरुपा का जरूर सुबह सुबह ही शुक्राना करूँगी समय निकाल के गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। सब आपकी लीला है गुरुपा, सब आपकी मेहर है गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि जो तूने दर्द दिया है वो अब तुझे मिल रहा है, पर शुक्राना लिख के माफ़ी मांग, मैं दर्द को दवा बना दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं कान पकड़ के दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अगर मैंने किसी को दर्द दिया है तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मुझे क्षमा कर दीजिए और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं मेरी बच्ची, मैं अभी सिर्फ 15 मिनट पहले ही तेरे घर से निकला हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो चुकी हैं। इसका संकेत बिल्कुल साफ है। अब कुछ दिनों में ही तेरे घर में धन और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। तू जब भी कहती थी ना कि गुरु जी मेरे लिए कुछ कर दो, तो ये रहा तेरा दिव्य प्रसाद। तेरी किस्मत अब ऐसे चमकेगी कि रातों रात तेरे सारे अधूरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु कृपा बरसते ही घमंड बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये दिव्य प्रसाद टिक नहीं पाएगा। मैं देख रहा हूँ तो कई दिनों से बेचैन है, ठीक से सो भी नहीं पा रही है। बस अपना मन शांत रख और सब्र रख। आने वाला समय तेरी ही हर वो काम बनेंगे जो अटके पड़े हैं। तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जब आप अंग संग हो गुरुपा, आपने हाथ थाम रखा है गुरुपा, तो जरूर मेरी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
गुरुपा कहते मैं बार बार तेरे सामने आया, तुझे संकेत दिए, तेरे कष्ट काटे, पर तूने शुक्राना नहीं किया, नहीं संगत के साथ शेयर किया। संगत से जुड़ पुत्र, यही तेरे कष्ट कटेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सारे कष्ट काटने के लिए। गुरुपा ने कहा है तेरे बच्चों का बहुत बड़ा काम बनने वाला है, मैंने कष्ट काट दिए, तू शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। गुरुपा नीम करोली बाबा जी बोलते हैं, सुनो बेटी, तुम्हारी और तुम्हारे पति के जीवन में खुशियाँ एक औरत ने अपनी नकारात्मक शक्तियों के कारण रोक रखा है, और उसकी गलत नज़र की वजह से परेशानियां आ रही हैं, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर दिखेगा, देर से ही सही, लेकिन मेरी शरण में आया हुआ कोई भक्त खाली नहीं जाता। उस औरत के जीवन में अब कठिनाइयां आना शुरू हो गई हैं, और यह संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस औरत का असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगा, और इसके गलत इरादों के बारे में भी सबको पता चलेगा। अब वह खुद में बहुत उलझी हुई है, लेकिन किसी से कह नहीं पा रही है। बेटी, तुम शांत रहो और धैर्य रखो, तुमने इतने सालों में जो खोया है वह सब तुम्हें वापस मिलने वाला है, यह मेरा वादा है तुमसे। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। जय नीम करोली बाबा की जय हो। जय सीताराम सीताराम सीताराम। मेरे गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरा बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा। वो बच्चा ही तो, उसके पीछे इतना मत पड़ा रह कर, ब्लेस कर दिया है। मेरा हाथ है उसके सिर पर, उसकी ज़्यादा चिंता न कर, उसका भविष्य उज्जवल है, वो मेरी संगत है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। बिगाड़ने वालों ने जोर लगा दिया, और संभालने वाले ने बाल भी बांका नहीं होने दिया तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, इस संदेश को में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली है। आज इस संदेश को मामूली समझना तेरी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। तूने मुझे बहुत बार आजमा कर देखा है, लेकिन आज मैं तुझे बेशुमार धन दौलत शोहरत घर गाड़ी प्रसिद्धि दूंगा, जिसकी तू 101% हकदार है। आज दुनिया के सारे सुख तेरे झोली में होंगे। आज तो ये मान ले, आज ये तेरा लकी दिन है जो तुझे ये संदेश दिखाई दिया है, क्योंकि आज से ही तेरी दुख पीड़ा परेशानी बीमारी ऐसी खत्म होगी जैसे तुझे कभी कुछ हुआ ही ना हुआ। ये दुख निवारण मैसेज खुद तक सीमित मत रख, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, देने वाला जब देता है तो उम्मीद से बढ़कर ही देता है। उम्मीद का दिया जलाए रख और शुक्राना करता चल, हर पल का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तू अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है, तेरे बच्चे के रास्ते की रुकावट मैंने हटा दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा कहते हैं, हारा भी जीत जाता है बड़े मंदिर जाकर, जीवन बदल जाता है बड़े मंदिर जाकर, दुख भी खत्म हो जाता है बड़े मंदिर जाकर, दुख से दुखी होकर मन का इरादा भी बदल जाता है बड़े मंदिर जाकर, पत्थर दिल भी आंखें भर जाती हैं बड़े मंदिर जाकर, आत्मा शुद्ध हो जाती है बड़े मंदिर जाकर। तो फिर किसका इंतजार है? गुरु जी से नजरें मिला लो बड़े मंदिर जाकर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। बुला लो गुरुपा, बड़े मंदिर बुला लो हम लोग को। गुरुपा कहते हैं, पुत्र जो तू जो रात रात भर करवटें बदलती है और अपनी परेशानियों के बारे में सोचती है, वो बंद कर। तेरी हर फिक्र को मैंने अपने चरणों में रख लिया, तू बस चैन की नींद सो जा। कल का सूरज तेरे लिए एक नई उम्मीद और समाधान लेकर आएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा, तेरे बच्चों को मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। मैंने तेरे बच्चों को अपनी शरण में ले लिया, उसके जीवन में आने वाले हर कष्ट से मैं उनकी रक्षा करूंगा। मैंने तेरे बच्चों की हेल्थ और उनकी पूरी लाइफ ब्लेस कर दी है। अपने बच्चों को हर दिन मेरा चंदन तिलक लगाओ, जल प्रसाद नियम से दिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ने कहा, पुत्र जो फोन तेरे हाथ में है उस पर जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना करके ब्लेसिंग संगत के साथ बांट। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, तेरी किस्मत बहुत प्यारी है, तभी आज मुझे तुझे मेरे इस रूप के दर्शन हो रहे हैं। तेरे घर में जो बेचैनी, दुख या प्यार की कमी, वो सब अब खत्म होने वाली है। आज पूरे सच्चे मन से मेरी ये आशीर्वाद की तरंगे किसी एक भक्त को पहुंचा दे। देखना, आने वाले कुछ दिनों में तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर यकीन नहीं है तो बस एक बार सच्चे दिल से कोशिश करके देख। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप भी तो सब ठीक करने वाले हो गुरुपा, सब आप ठीक करोगे, पूरा
पूरा भरोसा है गुरुपा। पुत्र तेरे घर में एक बड़ी खुशी आने वाली। यह खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन पर पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी जरूरतमंदों को ये मैसेज भेज, जिससे कि उसके घर जाकर उन्हें भी ब्लेस करूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत को ब्लेस करिए गुरुपा। गुरुपा कहते हैं मेरे होते हुए खर्चों से क्यों मत डरो बेटा, क्योंकि हम इतना देंगे कि तुम खर्च करते करते थक जाओगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सब आपकी लीला है प्रभु, सब आपकी महिमा है गुरुपा। गुरुपा ने कहा है तेरा हर जख्म भर जाएगा जब तेरी खुशियों को पंख लगेंगे और तेरी राह के पत्थर अब फूल बन जाएंगे। पुत्र शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा है पुत्र मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ, अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तू मुस्कुरा दे। अगर तू मुझे अपना पिता मानती तो मेरी खास ब्लेसिंग को आगे संगत के साथ शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कुछ महीने बाद तेनू पता ही नहीं चलेगा कि कित्थे पहुंच गया। सोचिया भी नहीं होगा एना पैसा होऊंगा। शुक्राना करी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाइयाँ मिलेगी, उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कहे शुक्राना। गुरु जी संदेश को उस तक पहुँचा जिसने अभी आज की सबसे ज़रूरत है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं बेटी अपने संतान पर गर्व करो। आजकल की बिगड़ती पीढ़ी में तुम्हारी संतान संस्कारों से भरी है। कभी कभी वह तुम्हारी बात नहीं सुनता, लेकिन वह सिर्फ उसका बचपना है। वह तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। तुम्हारी संतान बहुत आगे तक जाएगी, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। तुमने उन्हें बहुत अच्छी सीख दी है। बेटी मंगलवार को अपने बच्चे के हाथ से घर के मंदिर में एक फूल जरूर चढ़वा कर उससे उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं आएगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। गुरुपा अपने संगत को इतना ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं। जिसका हाथ पकड़ लेते हैं गुरुपा, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और हर पल हर दिन एक नई खुशियाँ गुरुपा अपनी संगत को देते हैं। हर क्षण खुशियाँ देते हैं। बस पूरा विश्वास रखिए सब लोग गुरुपा पे। बहुत विश्वास की गुरुपा सब अच्छा करेंगे, भविष्य बहुत उज्जवल करेंगे गुरुपा। और गुरुपा अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए गुरुपा। मैं कान पकड़ के दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं अपनी कुलदेवी मैया से क्षमा मांगती हूँ, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो माँ मुझे क्षमा करिएगा। और मैं अपने पितृ देवता से माफ़ी मांगती हूँ कि हे पितृ देवता अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए। हमारी झोली खुशियों से भर दीजिए, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। हर पल हर क्षण हर घड़ी शुक्राना 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 गुरुपा। अपनी आपके नाती लोग की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। दोनों नाती बहुत खुश हैं गुरुपा। उनकी तरफ से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके दामाद जी की तरफ से आपका शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से तो आपका असंख्य गुना शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सबको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। सभी प्यारी संगत को, उनके परिवार को खूब ढेरों खुशियाँ ब्लेसिंग दीजिए। उन सबको स्वस्थ रखिए गुरुपा। सबके बच्चों को स्वस्थ रखिए। ज्योति आंटी जी को स्वस्थ रखिए, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिए। जो हमारा सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देती हैं, उनको भी दिल से शुक्राना है, शुक्राना। और गुरुपा मैं क्या कहूँ और गुरुपा, बस अब जब
जब किसी एक दिन भी आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ ना गुरुपाद, जैसे मन बेचैन हो जाता है कि नहीं, आज मैंने शुक्राना नहीं किया, आज तो शुक्राना करना है, समय निकाल के जल्दी जल्दी से शुक्राना करना है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेरों शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं अपने शब्दों को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है अपनी लाइफ को लेके। आज फिर मैं गुरु जी की मर्ज़ी के साथ ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी मैरिज गुरुजी ने ही इस हस्बैंड अंकल के साथ कराई थी, लेकिन फिर भी मेरी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। मेरा हस्बैंड अंकल हर वक्त लड़कियों के चक्कर में रहता है। मेरे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ज़्यादा क्या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मेरे से तो पैसे की लालच बहुत रखता है और मुझे मारने के लिए भी रेडी बैठा है। उधर से मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाओं में लगा हुआ है, मेरे को घर से भगाने के चक्कर में, सिर्फ पैसे के चक्कर में। गुरुजी मुझे समझ नहीं आता कि मेरी शादी इसके साथ आपने कैसे करा दी। क्या सोचा था गुरुजी आपने शादी कराने से पहले? मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। 2 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, लेकिन हर वक्त मैं चिंता में ही रहती हूँ कि पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल हर वक्त मुझे धमकियाँ देता है हर चीज़ को लेके। उधर से वो जानबूझ के मुझे तंग कर रहे हैं कि तू बच्चे को लेके आ यहाँ पर। और गुरुजी को भी पता है, मुझे भी पता है कि जब मैं सुबह से निकली हुई शाम को 8 बजे घर आऊँगी ऑफिस से होने के बाद, तो बच्चे का टेक केयर कौन करेगा? वो लोग सिर्फ जानबूझ के मुझे तलाक कराने के लिए, मतलब डिस्टर्बेंस हो लाइफ में ना, जैसे कि मैं चली जाऊं घर छोड़ के, दिक्कतें आए, तभी वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तो एक रत्ती ध्यान नहीं रखना, तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? वो तो बेचारा रुल जाएगा, ख़राब हो जाएगा और भी ज़्यादा। पहले ही कमज़ोर सा बच्चा है। क्योंकि इन्होंने मुझे इतने दुख दिया ना, प्रेगनेंसी के दौरान भी खून के आंसू रुलाई इन लोगों ने मुझे। हर वक्त पैसे की वजह से बवाल मचा मचा के रखा मेरी ज़िंदगी में। ऐसे से हालात किए इन लोगों ने, इतनी दिक्कतें आ गई ना प्रेगनेंसी में भी, तो बच्चा तो कमज़ोर होना ही था फिर तो। और अभी बच्चा ठीक नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि वो अच्छे से ठीक तरीके से मैनेज करना उस बच्चे को। तो गुरुजी मेरे जीवन की स्थिति है ना, जो मैरिड लाइफ मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी दया करो, ऐसी रहमत कर दो गुरुजी, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए और मेरा हस्बैंड अंकल मुझे तंग ना करे, बच्चे को लेके आ, मुझे धमकियाँ देनी छोड़ दे कि मैं तेरी ज़िंदगी में तूफ़ान ला दूँगा, मैं तेरी ज़िंदगी में बवाल मचा दूँगा, ऐसी सी बातें ना कहे। और मेरे ससुराल वाले अंकल आंटी हैं, ससुर अंकल सास आंटी है, इनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। या तो इनको सद्बुद्धि दे दो गुरुजी, या फिर इनको ऐसी सबक सिखाओ कि ये लोग तांत्रिक क्रियाएं करनी छोड़ दे। बस गुरुजी हर वक्त दिमाग में ये रहता है कि आप भी कब तक बचाओगे मुझे, और ये लोग कब रुकेंगे इन तांत्रिक क्रियाओं से। इन लोगों के दिमाग में तो हर वक्त शैतानी लगी रहती है कि पता नहीं क्या क्या करता रहता है मेरा ससुर अंकल, हर वक्त तांत्रिक क्रियाएं करता रहता है मुझे घर से भगाने के लिए। तो गुरुजी क्या होगा फिर मेरा, और कैसे होगा? उधर से गुरुजी मैंने इतने सालों से आपसे अरदास लगा रखी है, तो गुरुजी मैं तो आपके चक्कर में हूँ। अगर गुरुजी आपने मेरी अरदास पूरी नहीं करनी तो मुझे बता दो मालिक, ताकि मैं फिर देखूँ अपने आप कुछ हिसाब किताब। तो ये ना हो मैं सारी ज़िंदगी आपके चक्करों में तो रह ही रही हूँ, 7 साल हो गए, और क्या रहूँगी गुरुजी आपके चक्करों में। मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी आप मेरी अरदास पूरी करोगे या नहीं करोगे। मैं बहुत बार जानने की कोशिश करी है, तो मैसेजेस तो आते रहते हैं 11 दिन के, नवरात्रि में हो जाएगा, 11 दिन तक हो जाएंगी,
तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सदियों से पूछ रही हूँ मैं आपसे गुरुजी कि मेरी अरदास पूरी होगी या नहीं होगी, तो फिर भी मैसेजेस तो ऐसे ऐसे आते हैं जैसे कि मेरी अरदास पूरी कर दोगे आप। लेकिन गुरुजी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया आपने मेरी अरदास पूरी करने के लिए। तो गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ आप मेरी अरदास पूरी करोगे या नहीं करोगे। मैं इतने सालों तक 7 साल से तो मैं आपके चक्रों में रह गई गुरुजी, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। तो अब नीट एंड क्लियर बता दो मुझे गुरुजी, अरदास पूरी करोगे या नहीं करोगे। और गुरुजी मेरी मैरिड लाइफ इसके साथ है या मेरी ज़िंदगी कहीं और जानी है, क्योंकि ये लोग ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाओं से पीछा छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे मुझे नहीं पता। सुधरेंगे ये लोग नहीं पता गुरुजी। तो फिर बताओ गुरुजी, आप डिसाइड करो कि मेरी ज़िंदगी इसके साथ ही रहनी है या कहीं और जानी है। आप देखो गुरुजी, ये भी चीज़ आप देख लो। और गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जहाँ मैं नौकरी करती हूँ वहाँ के हालात भी कुछ ख़ास अच्छे नहीं हैं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से ऐसे ग्रह रह गए मेरे, जिनका फल मुझे ये मिल रहा है कि हर तरफ से नेगेटिविटी है। तो गुरुजी मेरी ज़िंदगी इस तरीके से दुखों में, परेशानियों में, इस नेगेटिविटी के साथ कब तक रहेगी, कब तक सुधर जाएगी मेरी ज़िंदगी गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी। आप गुरुजी भेदभाव मेरे साथ मत करो। आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, मेरे लिए भी कुछ कर दो गुरुजी। सब कुछ करके देख लिया गुरुजी, सब कुछ करके देख लिया मैंने गुरुजी आपके साथ, आपके लिए, आपके सहारे, फिर भी किसी भी चीज़ का पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया। मेरे माड़े कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। बंदा नहीं भटकता अगर सब कुछ मिल रहा हो, अगर इतने साल होने मिलने के बावजूद भी फिर भी कुछ नसीब ना हो तो बंदा भटकता है इधर उधर कि बंदा क्या करे, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो बंदा भटकता है गुरुजी। ऐसी दया कर दो ना गुरुजी कि हमें भटकने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम आपसे कुछ पूछें तो आप बताओ, और अगर हमारी कोई स्थिति ठीक नहीं है तो आप उस चीज़ को ठीक करो ना मालिक। कोई अभी तो मैं जुड़ी नहीं आपसे जो कर्म काट रहे हो, सदियां बीत गई आपसे जुड़े हुए हैं, कर्म तो कब के कट जाने चाहिए, लेकिन अभी तक गुरुजी मेरे कर्म ऐसे नहीं कटे कि मुझे वैवाहिक जीवन का सुख मिले या कोई खुशी नसीब हो मुझे अभी तक कोई खुशी नसीब नहीं हो रही। हर वक्त परेशानी ही परेशानी चल रही है, तभी तो इतनी मैच्योरिटी आ गई है मेरे चेहरे पर। वजह से चिंता करने के साथ साथ मेरा शरीर भी इतना ख़राब हो गया है, मैं कुछ नहीं खाती फिर भी मेरा शरीर इतना भारी हुआ पड़ा है। चिंता कर कर के खाती नहीं, फिर भी ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं तो इतना खाती हूँ। तो गुरुजी मैं हर तरफ से परेशान हूँ, फिर भी आपको मेरे ऊपर तरस नहीं आया कभी भी। मैं ऐसे खून की आंसू रोती हूँ, मैं अब भी कई बार रो चुकी हूँ मैं, फिर भी गुरुजी आपने सिर्फ अच्छे अच्छे मैसेजेस सुन के देख के मेरी ज़िंदगी बीत रही है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा घटित नहीं हो रहा। तो गुरुजी कुछ होगा मेरी ज़िंदगी का सलूशन, मेरी समस्याओं का सलूशन होगा क्या गुरुजी? मेरी अरदास पूरी होगी क्या गुरुजी? मेरी ज़िंदगी की स्थिति सुधरेगी क्या गुरुजी? मैं जानना चाहती हूँ मालिक, मुझे बता दो गुरुजी आप ही। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।